अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न साइंटिस्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद इसके थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन कि कोई भी जब फंक्शन गिवन होता है हमें और उस पर जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस पर कौन कौन से थ्योरम अप्लाई होते हैं। इसके बाद किसी भी फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई किस किस मेथड से करते हैं, उसकी इवैल्यूएशन किस तरह होती है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट ऑफ आ फंक्शन, मतलब कि किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है। लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, बी अ गिवन फंक्शन। हमें कोई एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन है। अब अगर हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स जो है इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन सम इंटरवल। कोई भी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल हमें गिवन है जिसमें एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का एक्स डिफाइंड है, ठीक है। देन इफ एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब कि कोई भी जो फंक्शन है उसमें जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है ए फ्रॉम द गिवन इंटरवल। देन फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू व्हेन, जब हम किसी भी फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स ऑफ ए, देन फंक्शन वैल्यू अप्रोचेस टू एल, देन वी सेट लिमिट एक्सिस्ट। द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्सिस्ट। मैथमेटिकली हम इसको वैसे इस तरह भी लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये मैथमेटिकल इसकी फॉर्म है। और इसमें कंडीशन क्या होती है, एज एक्स अप्रोचेस टू ए, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू ए तक अप्रोच करती जाती है वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल तक अप्रोच करती जाती है। और जितना क्लोजर एक्स ए की होता जाता है वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शनल वैल्यू एल के क्लोजर होती जाती है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन के जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसके थ्योरम्स कौन कौन से होते हैं। तो थ्योरम्स देखते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस। देन इसका फर्स्ट थ्योरम जो अप्लाई होता है वो ये होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और दोनों फंक्शन जो हैं उनकी वैल्यू अगर ऐड हो और सुमेशन वाले, अगर ऐड हो और फिर लिमिट अप्लाई करें वो इक्वल आएगी अगर हम दोनों फंक्शन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करें और फिर उनका सम कर दें, ठीक है। ये इसका फर्स्ट थ्योरम है। इसके बाद इसी तरह नेगेटिव के लिए इसका यही थ्योरम अप्लाई होता है कि अगर हमें को दो फंक्शन गिवन है वो आपस में पहले हम उनका नेगेटिव आ जाए मतलब माइनस हो जाए, उसके बाद उस पर ये लिमिट अप्लाई करें वो इक्वल आएगा अगर हम फंक्शनल वैल्यू पे पहले लिमिट अप्लाई कर दें, देन उसमें दोनों वैल्यूज़ के आंसर को हम आपस में माइनस कर दें तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट रूल, मतलब कि दोनों के प्रोडक्ट जो होती है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये भी इसी तरह इक्वल आता है इसी के। फोर्थ पे आ जाता है क्वोशंट रूल, मतलब कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, इसको भी हम कह सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए
g of x such that g of x is not equal to 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है इसका कांस्टेंट। जिसका कोई भी कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है, हम ले लेते हैं k कांस्टेंट है और f ऑफ x से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हम इसका जो आंसर होता है वो इक्वल होता है कि अगर हम फंक्शन में पहले लिमिट पुट कर दें देन उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह एक होता है पावर रूल। कोई भी फंक्शन f ऑफ x है जिसकी पावर n है, उसमें हम फंक्शन की लिमिट अप्लाई करें वो इक्वल आएगा अगर हम लिमिट में पहले फंक्शन में पहले लिमिट अप्लाई कर दें देन उस पर पावर लगाएं, ये आपस में इक्वल होंगे। इसके अलावा इसका एक और थ्योरम आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर हमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है उस पर हम ये लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर कांस्टेंट ही आएगा। ये इसका इम्पोर्टेंट आ जाता है थ्योरम। इसके अलावा अब हम इसके देख लेते हैं इवैल्यूएशन कैसे कैसे होती है। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑन अ फंक्शन, इसकी दो तरीके से होती है इवैल्यूएशन। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन होता है, जैसे हम इसमें ले लेते हैं f ऑफ x है इक्वल, इसकी मैं लिमिट ले लेती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये इक्वल आ जाता है x के, हमें फंक्शन गिवन है तो हम इसमें हम डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी हमें कोई भी ऐसी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं मिल रही। इंटरमीडिएट फॉर्म होती है मतलब कि हमें 0/0 मिल जाए या 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, मतलब कि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। ऐसा फंक्शन जो कि अनडिफाइंड ना हो उसमें हम अगर लिमिट पुट करें तो तब हम उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते, तो ऐसे मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसा कोई फंक्शन जो हमें कहीं ना कहीं पे उस लिमिट पे अनडिफाइंड वैल्यू दे या 0 की वैल्यू दे या अनडिफाइंड वैल्यू दे, तो हम उसको कुछ ना कुछ मेथड लगा के सोल्व करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ऐसे मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं और इनडायरेक्ट मेथड के आगे 3 टाइप्स और आ जाती हैं। तो चलिए पहले हम वो देखते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय फैक्टराइजेशन। इसमें हम ये करते हैं कि जो हमें फंक्शन गिवन होता है उसको बाय फैक्टराइजेशन हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, देन उसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा होता है उसको कैंसिल करके हम तब लिमिट अप्लाई करते हैं। इसके बाद आ जाती है बाय सब्स्टिट्यूशन। कोई भी फंक्शन जो कि फैक्टराइज ना हो रहा हो तो हम उस और वो इंटरमीडिएट वैल्यू भी दे तो हम उसमें या तो सब्स्टिट्यूशन पुट कर देते हैं, और उस सब्स्टिट्यूशन को जिस तरह हम किसी भी फंक्शन में एज वैल्यू पुट करते हैं देन उस सब्स्टिट्यूशन को हम 0 के इक्वल या उसकी लिमिट 0 के इक्वल इक्वेट करके अप्रोचेस टू 0 करते हैं और उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है बाय रैशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है जो कि इजीली रैशनलाइज हो सकता है, उस एंड सिंपल फॉर्म में आ सकता है, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं और उसके बाद उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इसके अब हमने इसकी मेथड देख ली। अब हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल देखेंगे कि दोनों मेथड से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में किस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, और इनडायरेक्ट मेथड के आगे तीनों मेथड्स को किस तरह हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ये सब कुछ हम अगली वीडियो में देखते हैं। शुक्रिया।